जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल वाइज एंट्री के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है बैलेंस शीट की एंट्री करना मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में जैसे कि बैलेंस शीट हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका बिल वाइज एंट्री। किसका? सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर। जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि सन्ड्री क्रेडिटर किसको बोला जाता है और सन्ड्री डेबिटर किसको बोला जाता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर किसको बोला जाता है? अपनी सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर बोला जाता है और अपनी सप्लायर को पैसा हमको देना होता है। और सन्ड्री डेबिटर बोला जाता है किसको? अपनी कस्टमर को, और उससे पैसा हमको पाना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान के चलिए कि आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में कितने ऐसे सप्लायर हैं जिनसे कि आपने उधार सामान खरीदा है और उसका आप पेमेंट उसको करना चाहेंगे, तो अलग अलग पेमेंट अलग अलग बिल वाइज एंट्री पे हम करते हैं। अलग अलग बिल पे हम पेमेंट उसको करने का काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम दिया है, होरिजन एंटरप्राइजेस दिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर दिया है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी होती है। और बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करना होता है। आप जो है सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर का आप बिलवाइज डिटेल भरिएगा। इसके पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और फीचर्स के लिए क्या दबाना है? F11। और वहीं एक ऑप्शन आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स, उसी ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है और वहीं एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, उसी को आपको यस करना है। यस करने के बाद तब जाके आपको पार्टी ओपन करना है, लेजर ओपन करना है। अब उसका बैलेंस आपका जो है, जो भी उसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया होगा उसके हिसाब से हम अलग अलग बिल पे हम उसकी एंट्री करके दिखाते जाए। जैसे कि 34,650 अगर कंप्यूटर केयर की बात हो रही है तो इसका टोटल अमाउंट 34,650 मैंने नोट करवाया है ना। तो 34,650 जो अमाउंट है किसका? हमारे सप्लायर का, कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो 34,650 एक बार में तो आपको देना नहीं है, वो पैसा आपको 3 बिल पे देना है और तीनों बिल का अलग अलग बिल नंबर मेंशन किया गया है। जैसे कि मान के चलिए इस बिल के थ्रू ये उधार माल खरीदा है 14,650 रुपए का, और इस बिल के थ्रू 8,000 रुपए का माल खरीदा है। तो सारे क्या है, सारे बिल नंबर अलग अलग दिए हुए हैं। अब किस बिल नंबर के थ्रू मैंने माल परचेज किया है उसी के हिसाब से हम उसको अमाउंट ले जाकर के पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अलग अलग बिल नंबर जनरेट हुआ है और उसी बिल की एंट्री हम अपनी टैली सॉफ्टवेयर में करके चेक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जितना भी आपका दिया है, जैसे कंप्यूटर केयर सिस्टम ये भी आपका सप्लायर है और होरिजन एंटरप्राइजेज ये भी आपके सप्लायर हैं और सिल्वर प्लस कंप्यूटर ये भी आपके बिजनेस के सप्लायर हैं। तो ये सप्लायर है तो इनको पैसा हमको देना होता है। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी का पैसा होगा ना। कौन सा पैसा होगा? लायबिलिटी का पैसा होगा। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशनल मोड को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल मोड को ओपन करने के बाद मैंने बताया था कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जिसकी कंपनी खुलेगी उस कंपनी को बंद करने के लिए क्या बटन दबाएंगे? हाँ हाँ, कंट्रोल प्लस F3 बटन हम प्रेस करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जिसकी भी कंपनी खुली हो कंट्रोल F3 से इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे क्लिक करिएगा, सर्ट कंपनी की शॉर्टकट की होती है और यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे और अपनी कंपनी किस ड्राइव में बना है? टी ड्राइव में बना है। और किस नाम से बना था? तो 12.2 के नाम से बना था। इसमें हम देख लेंगे बैच कोड अपना शो कर रहा होगा, देखिए टैली 12.2। इसी को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। हो जाएगा ना? अब देखिए यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है कि इसका बिल वाइज आप डिटेल भरिएगा। सबसे पहले आपको फीचर्स इनेबल करना है, मेंटेन बिल बाय बिल को क्या करना है? यस करना है। तो ये मिलेगा कैसे? गेटवे ऑफ टैली पे आना है, F11 बटन प्रेस करना है और यहीं पे मेंटेन बिल वाइज बिल इसमें मिलेगा। ये ऑलरेडी आपका यस दिया हुआ है, इसको आपको यस कर लेना है। ठीक है, मेंटेन अकाउंट यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्री दिया है ना, इसी को यस कर लेना। हाँ यस है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद जो कंपनी आपका दिया हुआ है, जैसे पार्टी का नाम में क्या लिखा है? कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो इस लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे सबसे पहले अल्टर पे। अब किसका अल्टर करना है? लेजर का अल्टर करना है। अब इसी लेजर में नाम किसका खोजना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम का। यहीं से कंप्यूटर केयर सिस्टम ओपन कर लेंगे।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब यहाँ पे कंप्यूटर केयर सिस्टम का मैंने लेजर ओपन किया है, तो इसका बैलेंस यहाँ पे 34,650 दिखा रहा है ना? तो यहाँ पे जब आप कंप्यूटर केयर सिस्टम का लेजर ओपन करिएगा, तो एंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसी को क्या करना है? यस करना है। सबसे पहले यहाँ से हम पार्टी का लेजर क्या कर लेंगे? ओपन कर लेंगे। पार्टी का लेजर ओपन करने के बाद इसकी बैलेंस आ गया 34,650। तो अभी तो इसकी बिल वाइज एंट्री हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आपको मेंटेन बिल बाय बिल को क्या करना होगा? यस करना होगा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि अभी इसको नो रखिएगा, क्योंकि अभी आप इसको इनेबल किए होते तो फिर बिल वाइज डिटेल तत्काल में पूछता, इसलिए अब जाकर के हम इसको इनेबल करेंगे। अब एंटर बटन प्रेस करके आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसका बैलेंस आपका 34,650। क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटीज का पैसा है, उधार का पैसा है, वो बकाया राशि है, ये कंपनी को पैसा हमको देना ही देना है। एंटर करिएगा, यहाँ पे पूछेगा डेट, तो डेट इसमें जो आप भरिएगा, देखिए डेट अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको भरना है। 01, इसके बाद से यहाँ पे भर देंगे 01/2023। एंटर करिएगा। अब यहाँ पे आपसे नेम पूछा जाएगा, तो इसमें जो नेम यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका CCS001250 दिया है ना? तो CCS002 यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये हमारी क्या है? बिल नंबर है। यहाँ पे जो बिल नंबर आपका CCS दिया है, CCS का मतलब होता है कंप्यूटर केयर सिस्टम, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो यही नाम इसमें हमको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको भरना है CCS/, और इसके बाद से क्या लिखा है? 001। इसके बाद से देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका 250, यहाँ पे आप भर दीजिएगा 250। एंटर करिएगा। इसकी बैलेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है 34,650 है, तो 34,650 तो है नहीं। अभी ऑन अकाउंट में आपका बिल्कुल जीरो दिखा रहा है बैलेंस। देखिए अभी बीच में बैलेंस आपका नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऑन अकाउंट में वही पैसा दिखाता है जिस पैसे को हम क्या किए होते हैं? पेमेंट नहीं किए होते हैं, उसकी बिल वाइज हम एंट्री नहीं किए होते, जो हमारे ऊपर बकाया रहता है। तो जैसे यहाँ पे हमने 34,650 लिया है, लेकिन इस बिल का अमाउंट दिया कितना है? इस बिल का अमाउंट दिया है 14,650। अब देखिए जैसे ही 14,650 यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो शेष जो बैलेंस आपका बचेगा वही यहाँ पे आपको भर देगा। सबसे पहले ऑन अकाउंट में आ जाएगा, देखिए 20,000 ऑन अकाउंट में आ गया, क्योंकि 20,000 अभी दिखा रहा है कि 20,000 रुपया अभी आपके ऊपर बकाया है। फिर आप एंटर करिएगा, फिर दूसरा बिल नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपको भर देना है 01/02/2023। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे भरेंगे CCS001251। एंटर करेंगे। अब इसका बैलेंस कितना दिया है? 8,000 यहाँ पे भर देंगे, फिर एंटर करेंगे। अब कितना बैलेंस बता रहा है ऑन अकाउंट में? 12,000, मतलब एक एंट्री और आपका छूटा हुआ है। फिर एंटर करिएगा 01/03/2023। एंटर करिएगा। यहाँ पे आपको भरना है CCS001252। एंटर करिएगा। अब ये 12,000 ये भी मैच कर लिए, तो 34 का 34 मैच कर लिए, इसलिए ऑन अकाउंट आपका खाली हो गया। बस इसी को कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा देंगे, पहला कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद से दूसरा जो दिया है वो है आपका होरिजन इंटरप्राइजेज। ये जब तक हम रिकॉर्ड इस बनाएंगे नहीं, तब तक हम पेमेंट किस आधार पे उसको करेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो उसको पेमेंट करते समय इसी बिल के हिसाब से हमको पेमेंट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर कंप्यूटर केयर सिस्टम को आप पैसा लेके गए देने के लिए, कितना? 34,650। तो 34,650 का आप रिकॉर्ड लेके जाएंगे ना कि किस डेट का मैंने आपसे सामान खरीदा था, ये पैसा है आपका, तो वही हमको बिल वाइज डिटेल भरना होता है। अगला जो दिया है वो है आपका क्या? होरिजन इंटरप्राइजेज। अब चलिए सेम कंडीशन से यहां से आपको सिलेक्शन कर लेना है होरिजन इंटरप्राइजेज, इसको यस करेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो फिर आगे आपकी मतलब जो भी वाउचर की एंट्री करेंगे सब गलत होता चला जाएगा। एंटर करेंगे। अब इसका बैलेंस 15,480 का दिया है, तो मैंने इसका दो लेयर बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे डेट भरेंगे 01/01/2000 कितना है? एंटर करेंगे, 1 मिनट। 01/02/2023।
फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पे चूंकि दे रहे हैं आपका होरिजन इंटरप्राइजेज, और होरिजन इंटरप्राइजेज का लिखा हुआ है HE, शॉर्ट में लिखा हुआ है HE, इसलिए यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा HE। डेट मैंने गलत किया है क्या? 01/01/2023 एंटर करेंगे। अब ये डेट होगी 20 भरना है, ये 20 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 23 ही भरना है, ये तो जब बुक छपा है तब का लिखा हुआ है। इतना भी अगले काम नहीं करना है, मैंने कंपनी भी कल बनवाया था। मैंने बोला भी था कि जैसे जिस फाइनेंशियल ईयर में ये अपना बुक छपा हुआ है वो चेक करके दिखा हुआ है इसमें, लेकिन हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना। 23-24 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है HE स्लैश क्या लिखा हुआ है 002/201 एंटर करेंगे। अब इसकी बैलेंस 15,480 तो भरना नहीं है, स्टार्टिंग में 5480 होगा, यहाँ पे बस आपको 5480 भरना है। अब इसकी बैलेंस अब देखिएगा, शेष बैलेंस आपका ऑन अकाउंट में शो होने लगा। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे 01, 02 और 2023 एंटर करेंगे, और यहाँ पे भरेंगे HE, और यहाँ पे हो जाएगा 002, और यहाँ पे 202 हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे इसकी बैलेंस क्या दिया है 10,000 दिया है, ऑन अकाउंट आपका खाली हो गया। बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे जो अगला दिया है वो है आपका सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो सिल्वर प्लस कंप्यूटर का तो सही है, 50,870 दिया है क्या? तो 50,870 में 3 आपका बिल बना हुआ है। देखिए, एक आपका 10,870 का बना हुआ है, एक आपका 30,000 का बना हुआ है, और एक आपका 10,000 का बना हुआ है। तो 30 और 10 40, 40 10 50, 50,870 इसका टोटल अमाउंट आएगा। इसकी जांच करने के लिए आप यहां से अब सिलेक्शन करिएगा किसको, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। सिल्वर प्लस कंप्यूटर, देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 50,870। अब यहाँ से एंटर करिएगा, बिल वाइज को यस करना है, यहाँ पे एंटर करके आइएगा। फिर यहाँ पे आपका डिटेल पूछा जाएगा, देखिए डेट आपको भरना है। इसका डेट क्या लिखा है 01/01/2023 एंटर करेंगे। चूंकि सिल्वर प्लस कंप्यूटर की बात हो रही है तो SC लिखा होगा, SPC सिल्वर प्लस कंप्यूटर, शॉर्ट में लिखा है SPC। इसके बाद से क्या लिखा है 003/350 एंटर करेंगे। अब इसका बैलेंस कितना दिया है, देखिए पहला जो बिल आपका दिया है वो है आपका 10,870 वाला, यहाँ पे आप भरिएगा 10,870 एंटर करिएगा। इसके बाद से पुनः 01/02/2023 एंटर करेंगे, यहाँ पे भरेंगे SPC 003/351 फिर एंटर करेंगे, और इसका बैलेंस कितना दिया है 20,000, इसका बैलेंस 20,000 है, 20,000 भर देंगे। देखिए 30,000 है, 30,000 ही भर दे रहे हैं। फिर एंटर करेंगे, अब कितना बचा, शेष बैलेंस कितना बचा 10,000 रुपया, वही आपका ऑन अकाउंट में आपको शो कर रहा। फिर ऐसे भी भरेंगे 01/03/2023 एंटर करेंगे, SPC /003, इसके बाद से 252 352 बस एंटर करेंगे। इसका बैलेंस 10,000 ले लिया, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया। कोई दिक्कत? तो अभी मैंने किसका भरा, अभी मैंने केवल जो है अपने सप्लायर का भरा, इसको पैसा इस बिल के थ्रू आपको देना है। अब भरना है किसका, कस्टमर का, जिससे कि आपसे आपको पैसा पाना है। तो चलिए, कस्टमर का नाम भी यहाँ पे नीचे दिया होगा, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर का दिया हुआ, तो इसको भी हम पूरा पूरा डिटेल यहाँ पे भरते जाएंगे। सुप्रीम कंप्यूटर, यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे किसको, सुप्रीम कंप्यूटर का बैलेंस डेबिट में है कि क्रेडिट में, डेबिट में है, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर है। एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको यस करेंगे। अब इसकी जो बैलेंस आपका लिखा है 35,400, 35,400 का क्या बिल दिया हुआ है, 3 बिल दिया हुआ है, 01/01/2023 हो जाएगा। एंटर करेंगे, अब इसका नाम क्या दिया है SC 001, इसके बाद
50 एंटर करेंगे। अब इसका बैलेंस कितना दिया है? इसका बैलेंस दिया है 15,400। कितना दिया है? 15,400। यहाँ पे आपको भर लेना है 15,400। फिर एंटर करेंगे। इसके बाद से 01/02/2023। फिर यहाँ पे भरना है SC सुप्रीम कंप्यूटर 001 और 51 हो जाएगा। एंटर करेंगे। इसका बैलेंस कितना दिया है? 12,000 दिया है। 12,000 यहाँ पे ले लेंगे। एंटर करेंगे। शेष बैलेंस कितना? 8,000। इसको भी एंट्री करेंगे 01/03/2023 एंटर करेंगे। और यहाँ पे ले लेंगे SC 001। इसके बाद 52 और शेष बैलेंस यहाँ पे आकर के फिलअप हो जाएगा। देखिए 35,400 का कितना मैंने बिल किया? 3। अब बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए और यहाँ से भी कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। अब चलिए अगला जो दिया है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। बस जिस तरीके से दिया उस तरीके से आपको बिल वाइज भरते जाना। यहाँ पे आपको भरना है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे सिलेक्शन करिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी को। इसका बैलेंस टोटल कितना दिया है? इसका 54,400 दिया है। बस सेम कंडीशन से बस यहाँ पे वाई बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे पूरा इसका डिटेल भरते जाएंगे। देखिए अब इसका डेट लिखा है 01/01/2023 एंटर करेंगे। अब चूंकि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी तो DLT हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे DLT और /00 कितना दिया? 2 दिया है। इसके बाद से 450 जो इसमें बिल नंबर दिया होगा वही भरेंगे। क्योंकि अगर ये बिल नंबर गलत होगा तो आगे पेमेंट करने में आपकी दिक्कत आएगी। वो कहेगा कि इसी बिल से आप भुगतान करिए, वो बिल नंबर आपका गलत होगा तो फिर मैचिंग नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा है DLT 002/450 14,400। यहाँ पे आपको भर देना है 14,400। फिर एंटर करेंगे। अब इसके बाद से 01/02/2023 फिर यहाँ पे भरेंगे DLT 002। इसके बाद से 451 हो जाएगा। इसका बैलेंस कितना दिया है? देखिए इसका बैलेंस आपका 10,000 दिया है। 10,000 हमको भरना है। लास्ट आपका 30,000 वाला बचेगा, यहाँ पे भर दीजिएगा 10,000। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे 01/03/2023 एंटर करेंगे। DLT 002 इसके बाद से 452 हो जाएगा। एंटर करेंगे। अब इसका 30,000 बैलेंस यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। कंट्रोल+A से एक्सेप्ट करा देंगे। कंट्रोल+A से इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। अब लास्ट किसका बचा हुआ है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। चलिए लास्ट वाला बता देते हैं। यहां पर भी आपको आना स्पेक्ट्रम कंप्यूटर पे। बस एंटर करेंगे। इसको भी क्या करेंगे? यस करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे इसका जो बैलेंस दिया इसका 62,000 रुपया दिया हुआ। यहाँ पे 01/01/2023 और यहाँ पे सुप्रीम कंप्यूटर तो SC होगा ना। SC इसके बाद से क्या दिया है? SC 001/191 SC/001/191 एंटर करेंगे। इसकी बैलेंस कितना दिया है? देखिए इसकी बैलेंस आपका 12,000 दिया हुआ, तो इस बैलेंस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 12,000 रुपये। फिर एंटर करेंगे शेष बैलेंस 01/02/2023 एंटर करेंगे। SC 001/192 हो जाएगा यहाँ पे। फिर एंटर करेंगे। अब इसकी बैलेंस कितना दिया है? इसकी बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है 20,000। यहाँ पे हम भरेंगे बस अमाउंट में 20,000 भर देंगे। देखिए शेष कितना बैलेंस बचा? 30,000 जो ऑन अकाउंट में आपको शो कर रहा है, तो तीसरा भी यहाँ पे एंट्री कर देंगे 01/03/2023। फिर यहाँ पे एंटर दबाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे SC 001/193 एंटर करेंगे। इसकी बैलेंस 30,000 ले लेगा। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। हो गया, हो जाएगा ना। तो इतना लैब में जाकर के आप प्रैक्टिकल करिए पूरा, ठीक है। इसके बाद से शेष हम लोग अगले क्लास में सीखा जाएगा। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगले क्लास में सीखा जाएगा। ये पूरा डिटेल आप भर लीजिए।